बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कवित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वार इनको छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। काहू केवल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसे कुमर के सोबत पाँव पसार। किशोरी तेरे चरणन की रज चाहूं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंगुल गाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं हरसे हरसे गुण गाऊं। परम मंगलमय पराज पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में आज हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। श्री राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। श्री राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। तेरे सोरत प्यारे प्यारे तेरे सोरत प्यारे प्यारे। जय राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। जय राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। तेरे सोरत प्यारे प्यारे तेरे सोरत प्यारे प्यारे। जय राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। जय राधा रसिक विहारी जय राधा रसिक विहारी। तीरथ सोता के पग पग पे प्रयागराज ये सबके केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर
तरु तरु पे यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोविंद के द्वार 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 वे हरे द्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्रता लेकर करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तेरे सूरत प्यारी प्यारी, तेरे सूरत प्यारी प्यारी, सिरा दर्शिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। महाराज पृथु की कथा के अंतर्गत आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करा रहे हैं और गंगा जी के पावन तट पर ऋषि महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। हरिद्वार में कल कल करती हुई पावन श्री गंगा जी के तट पर श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को पवित्र पावन भागवत अमृत का पान करा रहे हैं। आइए हम और आप भी चलें श्रीमद् भागवत कथा गंगा की ओर। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जनों ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का वखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर के संतुष्ट किया। राजा पृथु ने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायिकों तथा अन्य आज्ञानवर्तियों का भी राजा पृथु ने सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गऊ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दोहा तब बछड़ा कौन बना और दोहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके राजा पृथु किस गति को प्राप्त हुआ? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार लिया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो
परम पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का अनुरक्त भक्त हूं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार श्री मैत्रेय जी को प्रेरित किया, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख करके कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी राजा पृथु के पास आकर के कहा, हे राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुवर, हे विदुर जी, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु बहुत देर तक विचार करने लगे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर के पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरनी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहां जहां पृथ्वी पर गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दशा, विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बैन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले हे शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं।
आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो भी साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? पृथ्वी ने कहा, महाराज पृथु से, मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? तो महाराज पृथु ने कहा, हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उसे अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। महाराज पृथु पृथ्वी से कहने लगे, जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष हो, स्त्री हो अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है, इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर के मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा, कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय उसकी अधिष्ठात्र देवता बुद्धि और अहंकार रूपी अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष हैं, जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्तुति के लिए आदि वराह होकर मुझे रसातल से जल से बाहर निकाल लाए थे।
इस प्रकार एक बार तो आपने मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था, आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अप्रायशी पहने पहने बाण चढ़ा करके दूध ना देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनके इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते हैं। पृथ्वी ने कहा, हे महाराज, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। हे लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। अतः उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। हे लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की बुद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, 2 अन्न पात्र और दोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिना करके दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। पृथ्वी ने कहा, हे राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पाए। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके इंद्रिय यानी वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी
पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य यानी मनोबल, ओज यानी इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव यानी ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य यानी पितरों को अर्पित किए जाने वाले अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बना करके आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अड़िमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर आसव रूप दूध दुहा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुखरूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बना करके वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। तथा गरुड़ जी को वत्स बना करके पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने बट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है और उस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को दूध के रूप में धो लिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्नभोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दोहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी कन्या के समान माना और तभी से पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया।
वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर पुर, ग्राम आदि का महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पुर और गांव आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते। आइए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामी ने अपने अमर प्रेम की एक बूंद छलका दो। सिरे प्यारे जी से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। सिरे प्यारे जो से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राज महाराज की जय। पूज पंडित जी महाराज की जय। लाला के बाबा की जय। बाबा के लाला की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। मैं सभी को सदा सुखी और निरोगी देखूं, ऐसी मंगल कामना के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।